आज अपन अपने में यहाँ पे शुरू करते हैं अपने यहाँ पे कि अपने राजस्थान में जो वाद्य यंत्र प्रचलित है उन सभी वाद्य यंत्रों की बात करते हैं। तो आज अपना टॉपिक लेते हैं वाद्य यंत्र। ठीक है, अपन वाद्य यंत्र की बात करें कि जो वाद्य यंत्र है वह अभी से प्रचलित नहीं है। वे जब भगवान थे, अपना मानते हैं कि यहाँ पर भगवान है, तो भगवान के वहाँ पर भगवान के भी वाद्य यंत्र है। जैसे देखिए अपन शिव जी के डमरू प्रचलित था, शिव जी के वहाँ पर डमरू प्रचलित था, और सरस्वती माता के वीणा था, और देखे भगवान श्री कृष्ण के एक शंख है, उस शंख का नाम है पंचजन्य। और बात करें और राजा महाराजाओं के समय पर जो युद्ध होते थे, जब भगवान श्री कृष्ण, महाभारत देखे अपन तो महाभारत के अंतर्गत जो युद्ध होता है उसमें शंख का और मृदुल का प्रयोग किया जाता है। मृदुल का कि जब युद्ध प्रारंभ करते समय मृदुल बजाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो है यह आज से प्रचलित नहीं है, ये कई वर्षों से परंपरा में चले आ रहे हैं और इनका प्रयोग अभी भी वर्तमान समय में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे अपन वाद्य यंत्रों की देखें कि वाद्य यंत्र जो आज से प्रचलित नहीं है, कई प्राचीन वर्षों से प्रचलित है और संगीत में लयात्मक रूप प्रदान करते हैं। जैसे अपन कोई गाना सुनते हैं तो उसमें एक धुन की आवाज़ आती है संगीत की, और उसमें साथ में वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र आ गए हैं, जैसे पियानो हो गया और जो कीबोर्ड के ऊपर होता है कीबोर्ड का वाला, इस प्रकार के कई सारे इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र भी आ चुके हैं। तो उससे क्या म्यूजिक को और ज़्यादा आसानी या संगीत को और ज़्यादा सरल बनाया जा सके और इसको आसानी बनाया जा सके। और इसमें आजकल जो अपन संगीत सुनते हैं या फिर कोई गाना सुनते हैं उसमें साथ में एक धुन की आवाज़ आती है, तो वो धुन जो है इन्हीं वाद्य यंत्रों की होती है। किनकी होती है? वाद्य यंत्र की। वाद्य यंत्र का अपन अर्थ देखें कि वाद्य यंत्र का अर्थ होता है कि संगीत को और ज़्यादा लयात्मक रूप प्रदान करना ही क्या है? वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र का प्रयोग क्या होता है? संगीत को और ज़्यादा लयात्मक रूप प्रदान करना। जैसे अपन देखें कि कोई व्यक्ति अगर बिना वाद्य यंत्रों के गाना गाता है, जैसे आप और मैं गाना गाएं अकेले बैठकर, तो अपनी आवाज़ क्या जाती है? फटी फटी आवाज़ आती है, कोई कान बंद कर लेगा कोई। अगर उसी के साथ में कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग करे, किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करता है वाद्य यंत्र का, तो वो आवाज़ और ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। तो इसीलिए वाद्य यंत्र का प्रयोग जो संगीत को और ज़्यादा लयात्मक रूप प्रदान करने के लिए वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और देखिए अपन वाद्य यंत्रों का तो अपने यहाँ पर कि राजस्थान में एक वाद्य यंत्रों का संग्रहालय बनाया गया है। वाद्य यंत्रों का संग्रहालय बनाया गया है। क्या बनाया गया है? संग्रहालय। वाद्य यंत्रों का संग्रहालय 1976 में 1976 में जोधपुर में बनाया गया। जोधपुर में बनाया गया। क्या बनाया गया है कि अपने राजस्थान में जो वाद्य यंत्र है, इन वाद्य यंत्रों का पूरा एक संग्रहालय बनाया गया है। जो संग्रहालय जो है 1976 में 1976 में जोधपुर जिले में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? जोधपुर जिले में वाद्य यंत्रों का संग्रहालय बनाया गया है। ठीक है, आगे बात करें कि वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। अपन एक एक वाद्य यंत्र को लेकर यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, और डिटेल्स इनका सबका अध्ययन करेंगे। कि वाद्य यंत्रों की बात करें कि वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, जितने इसमें अक्षर है वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहले देखिए अपन, पहला होता है तत्वाद्य। क्या होता है? तत्वाद्य। कि तत्वाद्य का अर्थ क्या होता है? तत्वाद्य का अर्थ होता है तार से बजाने वाले, तार से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र।
कि जिनको तारों के माध्यम से बजाया जाता है उन वाद्य यंत्रों को तत्वाद्य कहते हैं। ठीक है, इन वाद्य यंत्रों को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 में। ठीक है, 4 प्रकार है इनके। एक तो क्या तत्वाद्य, तार से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। ठीक है, दूसरा देखें, दूसरा वाद्य यंत्र होता है सुशीर वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र वह होते हैं जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं, जिनको फूंक मारकर बजाया जाता है। फूंक मारकर बजाए जाने वाले फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट भी प्रश्न पूछ सकता है कि फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को कौन सा वाद्य यंत्र कहते हैं? उनको सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है, आगे देखें कि तीसरा वाद्य यंत्र होता है अपने अवनत। अवनत भी कहते हैं या फिर अवनद वाद्य यंत्र। यह होता है धातु के ऊपर, या पर इसको डायरेक्ट ऐसे कर लें कि धातु के ऊपर चमड़े से बने वाद्य यंत्र। चमड़े से बने वाद्य यंत्र, कि जो वाद्य यंत्र धातु के बने निर्मित वाद्य यंत्रों, धातु से बने, धातु के ऊपर चमड़ा मढ़ दिया जाता है तो उनको अवनत या अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र कहते हैं? अवनत या फिर अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है, चौथा वाद्य यंत्र देखें, चौथा होता है गण वाद्य। कौन सा होता है? गण वाद्य यंत्र। गण वाद्य यंत्र देखें कि गण वाद्य यंत्र जो है धातु के बने होते हैं, धातु से निर्मित वाद्य यंत्र। धातु से निर्मित वाद्य यंत्र। तो धातुओं के निर्मित वाद्य यंत्र होते हैं जैसे पीतल है, तांबा है, इन प्रकार के जो धातु से निर्मित वाद्य यंत्र होते हैं उनको गण वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है, ये अपने चारों वाद्य यंत्र हो गए हैं। ठीक है, अब अपने इनको एक एक को करके डिटेल से पढ़ते हैं कि तत्वाद्य क्या है, सुशीर क्या है, अवनत क्या है, गण वाद्य है। इनमें कौन से वाद्य यंत्र आते हैं उनके अपन एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, ये वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं और चारों प्रकार ये हो गए। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं सबसे पहले तत्वाद्य यंत्र, कि तत्वाद्य यंत्र में कौन से वाद्य यंत्र आते हैं। ठीक है, इनमें देखिए सबसे पहले तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र में सबसे पहले देखिए अपन कि तार से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में सबसे पहले आता है, देखिए अपन सारंगी। क्या है सारंगी? कि सारंगी क्या होता है? सारंगी में तार लगे होते हैं। कितने तार लगे होते हैं? 27 तार लगे होते हैं। तो कितने तार लगे होते हैं सारंगी में? 27 तार लगे होते हैं। कितने? 27 तार लगे होते हैं। ये तारों का प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि सारंगी में कितने तार लगे होते हैं? 27 है, 25 है, 15 है, 14 है। इन प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कितने तार लगे होते हैं सारंगी में? 27 तार। या फिर ये पूछ लिया जाता है कि 27 तार किस वाद्य यंत्र में लगे होते हैं। प्रश्न किसी भी प्रकार से घुमाकर पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखिए अपने इसमें सारंगी जो है 27 तार लगे होते हैं। पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है। कि पश्चिमी राजस्थान में ये जो सारंगी है बजाया जाता है, अधिक मात्रा में वहाँ बजाया जाता है। और बात करें अपने इसकी सारंगी की, पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है। और इनको सारंगी को बजाने वाली जाति जो है कौन सी है? मांगणियार
मांगणियार या फिर लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। कौन सी जाति बजाती है सारंगी को? मांगणियार या फिर लंगा जाति द्वारा सारंगी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाद्य यंत्र देखिए अपन, जंतर वाद्य यंत्र देखें कि जंतर वाद्य यंत्र में 4 तार लगे होते हैं। कितने? 4 तार लगे होते हैं। ठीक है, और ये जंतर वाद्य यंत्र जो है देवनारायण जी की फड़ गाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है किसका? जंतर वाद्य यंत्र का। कि देवनारायण जी की वहाँ पर जो फड़ गाई जाती है, देवनारायण जी की सबसे बड़ी फड़ है राजस्थान में, उनकी फड़ गाते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए अपन इसमें, और जो जंतर वाद्य यंत्र जो है एक वीणा की आकृति का होता है। किसकी आकृति का? वीणा की आकृति का। जिस प्रकार सरस्वती माता का जो वीणा होता है, ये वीणा की आकृति का वाद्य यंत्र होता है। कौन सा वाद्य यंत्र होता है? जंतर वाद्य यंत्र, जो वीणा की आकृति का वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, तीसरा वाद्य यंत्र देखिए अपन इसमें, एक तारा। कौन सा वाद्य यंत्र है? एक तारा जो है ये नारद जी का वाद्य यंत्र। जिस प्रकार नारद जी कहते नहीं कहते नारायण नारायण, उनके जो गले में लड़का होता है ये भी वीणा की आकृति का जैसा ही होता है। जो गले में लड़का होता है नारद जी के, ठीक है, और हाथों में उनके पास एक और वाद्य यंत्र होता है, खड़ताल होता है वो। ठीक है, नारद जी का वाद्य यंत्र है, नारद जी का वाद्य यंत्र है। किनका वाद्य यंत्र है? नारद जी का वाद्य यंत्र कौन सा है? एकतारा है। ठीक है, और देखिए इसमें ये एकतारा जो है नाथ संप्रदाय के लोगों द्वारा, नाथ संप्रदाय के लोगों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। कि नाथ संप्रदाय के लोगों द्वारा इनका एक तारा का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है, या इन नाथ संप्रदाय के लोगों द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें, चौथा वाद्य यंत्र है चिकारा। कौन सा वाद्य यंत्र है? चिकारा। चिकारा की बात करें, एक होता है चिकारा, एक होता है चिंकारा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चिंकारा है अपना राज्य पशु है। ठीक है, चिंकारा अलग चीज है, चिकारा अलग चीज है। ठीक है, चिकारा बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? चिकारा। एक है चिंकारा जो राज्य पशु है अपने राजस्थान का। ठीक है, चिंकारा की बात करें, इसमें 3 तार लगे होते हैं। कितने तार? 3 तार लगे होते हैं। ठीक है, इसमें चिकारा में 3 तार लगे होते हैं। जो यह है अलवर भरतपुर की मेव जनजाति द्वारा या मेव जाति द्वारा बजाया जाता है। मेव जाति द्वारा बजाया जाता है। मेव जाति द्वारा बजाया जाता है। और ये अलवर भरतपुर में वहाँ प्रचलित है। कौन सा? चिकारा वाद्य यंत्र। चिकारा में 3 अक्षर है तो इसमें 3 तार है। चिकारा में 3 अक्षर है तो 3 तार है। यह अलवर भरतपुर की मेव जाति द्वारा, कौन सी जाति? मेव जाति द्वारा चिकारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कहाँ? अलवर भरतपुर में। ये मेव जाति जो है अलवर भरतपुर और जयपुर के कुछ क्षेत्रों में ये मेव जनजाति पाई जाती है। ठीक है, आगे देखें। और 5वां वाद्य यंत्र तंदूरा।
कौन सा? तंदुरा। तंदुरा वाद्य यंत्र देखें कि तंदुरा वाद्य यंत्र जो है कामड़ जाति की लोगों द्वारा, कामड़ जाति के लोगों द्वारा कामड़ जाति के लोगों द्वारा रामदेव जी के वहाँ बजाया जाता है। रामदेव जी के वहाँ बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तंदुरा। तंदुरा वाद्य यंत्र जो कामड़ जाति के लोगों द्वारा, कौन सी जाति है? कामड़ जाति। कामड़ जाति, ठीक है, कामड़ जाति के लोगों द्वारा रामदेव जी के वहाँ बजाया जाता है। ठीक है, कहाँ बजाया जाता है? रामदेव जी के मंदिरों में बजाया जाता है। रामदेव जी के मंदिर के बाहर ये कामड़ जाति के द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट वाद्य यंत्र की। नेक्स्ट वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। कौन सा है? रावण हत्ता। रावण हत्ता की बात करें तो इस रावण हत्ता में 9 तार लगे होते। कितने तार? 9 तार। ठीक है, 9 तार इस रावण हत्ता में लगे होते हैं और यह पाबूजी की फड़ गाते समय, पाबूजी की फड़ गाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। पाबूजी की फड़ गाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रावण हत्ता अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा निम्न में से तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? 3 ऑप्शन दूसरे दिए, सुशीर के है, अवनत के है, घनवाद्य के दे दिए जाते हैं और एक दे दिया जाता है कि रावण हत्ता निम्न में से तत्वाद्य है। तो रावण हत्ता एक तत्वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता है, एक तारा है, जंतर है और सारंगी है। ये ऐसे मतलब वाद्य यंत्र है जो परीक्षा के अंतर्गत बार बार रिपीट होते हैं कि रावण हत्ता वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र? तत्वाद्य है, सुशीर है, अवनद है, घनवाद्य है। इन प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपने को ध्यान में होना चाहिए कि रावण हत्ता या फिर ये वाद्य यंत्र तत्वाद्य में कौन से वाद्य यंत्र आते हैं, और ये अवनद में कौन से आते हैं, सुशीर में कौन से आते हैं, घनवाद्य में कौन से वाद्य यंत्र आते हैं, ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, ये हो गए। आगे और अपन देखें, इसमें ये देख लेते हैं। एक होता है कामायचा। क्या होता है? कामायचा। कामायचा वाद्य यंत्र जो है इसमें 16 तार लगे होते हैं। कितने तार होते हैं? 16 तार। 16 तार लगे होते हैं। कामायचा वाद्य यंत्र भी पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान या फिर मरु क्षेत्र में बजाया जाता है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में बजाया जाता है कामायचा वाद्य यंत्र। ठीक है, कामायचा वाद्य यंत्र में 16 तार लगे होते हैं। यह भी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि कामायचा वाद्य यंत्र में कितने तार लगे होते हैं? तो 16 तार कामायचा वाद्य यंत्र में लगे होते हैं। ठीक है, आगे कुछ वाद्य यंत्र और है, उनकी बात करें अपन तत्वाद्य में, उनको देखें। यहाँ देखिए अपन, और होता है रबाज, रबाज, बपंग, बपंग, सुरिंदा, सुरिंदा, सुरमंडल, सुरमंडल, दुकाको और गुजरी। ये वाद्य यंत्र भी तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन से? रबाज, बपंग, सुरिंदा, सुरमंडल, दुकाको और गुजरी। ये वाद्य यंत्र भी
तत्व वाद्य यंत्र के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ये हो गए सारंगी है, जंतर है, रावण हत्ता है, चिकारा है, एकतारा है, तंदूरा है, कामायचा है, रबाज है, बपंग है, सुरिंदा है, सुरमंडल है, दुकाको है और गुजरी है। ये सारे वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र में आते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें अपन सुशील वाद्य यंत्र की। कौन से वाद्य यंत्र? सुशील वाद्य यंत्र की। ठीक है, सुशील वाद्य यंत्र को देखें कि सुशील वाद्य यंत्र जो फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। कौन से? फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। यहाँ देखिए अपन कि सुशील वाद्य यंत्र सुशील वाद्य यंत्र, इसका अर्थ देखें तो ये फूंक मारकर बजाए जाते हैं। फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र कहलाते हैं? सुशील वाद्य। कौन से कहलाते हैं? सुशील वाद्य यंत्र। इनको फूंक मारकर बजाया जाता है। जैसे इस प्रकार से फूंक मारकर बजाते हैं अपन, जैसे शंख बजाते हैं इस प्रकार से, तो उसी प्रकार फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? सुशील वाद्य यंत्र कहलाते हैं। ठीक है, इनमें देखिए अपन सबसे पहले देखिए अपन बांसुरी। कौन सा वाद्य यंत्र जो है ये सुशील वाद्य यंत्र? बांसुरी में देखें, बांसुरी जो है बांस या पीतल की बनी होती है। बांस या पीतल की बनी होती है। बांस या पीतल की बनी होती है। ठीक है, और बांसुरी में 7 छेद होते हैं। कितने छेद होते हैं? 7 छेद होते हैं। कितने छेद होते हैं? 7 छेद होते हैं बांसुरी में। और बांसुरी को अलग अलग प्रकार से उंगलियों से दबाकर, छेद को दबाकर उन बांसुरी के अंदर से सुर निकाला जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए और बांसुरी के अंतर्गत इसकी बांसुरी के प्रमुख कलाकार के देखें, बांसुरी के प्रमुख कलाकार, इसके प्रमुख कलाकार है बांसुरी के हरि प्रसाद चौरसिया है। कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी की प्रसिद्ध कलाकार है। कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया। ये इन कलाकारों का प्रश्न भी अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि बांसुरी के प्रमुख कलाकार कौन है। इन प्रकार से प्रश्न बनता है, तो वहाँ पर ये कुछ प्रश्न होते हैं जो अपनी एग्जाम के अंदर अपने रैंक बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ये जैसे 10% लोगों को ही ये प्रश्न आते हैं वाद्य यंत्र के। वाद्य यंत्र उनको पता है कौन सा है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो परीक्षा में रैंक बढ़ाते हैं। जैसे इसका प्रश्न है बांसुरी के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, से 10 या 15% लोगों को ही आता है, तो ये तुम्हारी परीक्षा में रैंक बढ़ाने में हेल्प करता है, परीक्षा में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाद्य यंत्र, दूसरा वाद्य यंत्र है अलगोजा। कौन सा वाद्य यंत्र है? अलगोजा। अलगोजा की अपन बात करें कि अलगोजा क्या है और किस प्रकार से बनाया जाता है, कि अलगोजा जो है बांसुरी का ही रूप है। किसका रूप है? बांसुरी का ही रूप है अलगोजा में 2 बांसुरियाँ होती हैं। 2 बांसुरियों का युग्म होता है। इसमें 2 बांसुरी होती हैं, जैसे इस प्रकार से बांसुरी को इस प्रकार से, फिर उनको दोनों को मुंह में लेकर फिर इस प्रकार से बजाया जाता है। इनमें 4 छेद होते हैं। कितने छेद होते हैं? 4 छेद होते हैं। बांसुरी में, अलगोजा में 4 छेद होते हैं। ठीक है, 4 छेद होते हैं।
4 छेद होते हैं। और बात करें अलगोजा की, तो अलगोजा जो है केर व बांस के वृक्ष से, केर व बांस की लकड़ियों से बनाया जाता है। लकड़ियों से बनाया जाता है। कौन सी लकड़ी से बनाया जाता है? केर व बांस की लकड़ी से अलगोजा बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अपन इसमें कि अलगोजा के प्रमुख कलाकार कौन है। इसके प्रमुख कलाकार देखें, अलगोजा के प्रमुख कलाकार कौन है? दोदे खां। कौन है? दोदे खां। दोदे खां जो है अलगोजा के प्रमुख कलाकार है। कि अलगोजा जो है सर्वप्रथम या सबसे अच्छा जो है दोदे खां द्वारा अलगोजा बजाया जाता है। 2 बांसुरियाँ होती है, 2 बांसुरियों को मुंह में रखकर फिर उनको बजाया जाता है। ठीक है, और देखिए अपन इसमें, और ये अलगोजा जो है लांगुरिया नृत्य के समय बजाया जाता है। कब बजाया जाता है? लांगुरिया नृत्य के समय, लांगुरिया नृत्य के समय बजाया जाता है। लांगुरिया नृत्य के समय बजाया जाता है। ठीक है, लांगुरिया नृत्य कहाँ किए जाते हैं? केला देवी के वहाँ लक्की मेला पड़ता है करौली में। केला देवी का मेला कहाँ पड़ता है? करौली में पड़ता है। वहाँ पर केला देवी के वहाँ पर लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य किया जाता है। लांगुरिया नृत्य के अंतर्गत ये अलगोजा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र का? अलगोजा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है लांगुरिया नृत्य में। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखें, तीसरा वाद्य यंत्र है सुरनई। सुरनई जो है ये पीतल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सुरनई। इस प्रकार की एक छड़ होती है, इस प्रकार की। यहाँ पर इसका एक मुंह होता है पतला सा, इसे बजाई जाती है। यहाँ पर इसके छेद होते हैं इस प्रकार से, फिर इनसे सुर निकलते हैं। सुरनई और शहनाई भी इसी प्रकार की होती है। ठीक है, सुरनई जो पीतल की बनी होती है, पीतल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सुरनई जो पीतल की बनी होती है। ठीक है, और इसमें देखें सुरनई के कलाकार की बात करें, इसके कलाकार जो है पेपे खां। कौन है? पेपे खां है। सुरनई किस प्रकार से बजती है? पे। गाना सुना होगा, पे। इस प्रकार से सुरनई बजती है। तो इसका जादूगर कौन है? इसका कलाकार कौन है? पेपे खां। पेपे खां को सुरनई का जादूगर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इनको? सुरनई का जादूगर भी कहते हैं। गाना सुना होगा, पे। उसी प्रकार से सुरनई की आवाज़ कैसे निकलती है? पे निकलती है। तो इसका प्रमुख कलाकार कौन है? पेपे खां। तो पेपे खां को इसका सुरनई का जादूगर भी कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है शहनाई। शहनाई की अपन बात करें, शहनाई जो है एक मांगलिक अवसर पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। कौन सा है? मांगलिक अवसर पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। कि शहनाई कब बजती है? जब किसी का विवाह होता है या किसी शुभ अवसर पर मांगलिक कार्यक्रम पर शहनाई को बजाया जाता है। ठीक है, शहनाई की बात करें, यह मांगलिक वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? मांगलिक वाद्य यंत्र है। मांगलिक वाद्य यंत्र है। अगर जिसके घर में शहनाई बज जाती है या किसी व्यक्ति की शहनाई बज जाती है तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं।
फिर शहनाई कब बजती है? जब पहले कोई अच्छी सी नौकरी लग जाती है, फिर उसकी शहनाई बजती है। शहनाई ऐसी नहीं बजती है, किसी व्यक्ति की नौकरी लग जाती है, व्यक्ति सेटल हो जाता है, फिर उसकी शहनाई बजती है। शहनाई का मतलब शादी करने से, ठीक है। वो अपने कोई गलत अर्थ नहीं निकालना आपने, ठीक है। मांगलिक अवसर पर बजाई जाती है, मांगलिक वाद्य यंत्र है, या फिर मांगलिक अवसर पर बजाई जाती है। मांगलिक अवसर पर कर लो, मांगलिक अवसर पर मांगलिक अवसर पर बजाई जाती है, ठीक है। मांगलिक अवसर पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? शहनाई बजाई जाती है, ठीक है। और बात करें शहनाई के अंतर्गत, शहनाई जो है ये सुशील वाद्यों में, सुशील वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है, सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। कौन सा है सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र? शहनाई को जो है सुशील वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना गया है, सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशील वाद्यों में सबसे अच्छा वाद्य यंत्र मानते हैं तो किसको मानते हैं? शहनाई को मानते हैं, ठीक है। शहनाई अच्छी भी होती है क्योंकि ये किसी ना किसी व्यक्ति का घर बसा देती है, ठीक है, इस प्रकार से। और देखिए अपन शहनाई की बात करें तो शहनाई जो है शीशम व सागवान की लकड़ी से बनाया जाता है। शीशम और सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है, शीशम और सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है। क्या? शहनाई जो है शीशम के वृक्ष या फिर सागवान की वृक्ष से जो लकड़ी प्राप्त होती है, उस लकड़ी से शीशम को, इसको शहनाई को बनाया जाता है, ठीक है। और अपन इसमें बात करें, इसके शहनाई के उस्ताद की बात करें कि शहनाई के कलाकार कौन है। अपन भारत में बात करें, भारत में इसके कलाकार है बिस्मिल्लाह खां। कौन है? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां जो है इसके भारत में प्रमुख कलाकार शहनाई के। और राजस्थान में बात करें, ये तो अपने भारत में, ठीक है। और अपन राजस्थान में बात करें कि राजस्थान में प्रमुख कलाकार कौन है, तो राजस्थान में है चांद मोहम्मद खां। कौन है? चांद मोहम्मद खां। चांद मोहम्मद खां जो अपने राजस्थान में शहनाई के कलाकार है। इन बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का जादूगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शहनाई का जादूगर भी कहते हैं। ये शहनाई का जादूगर कौन है? बिस्मिल्लाह खां। कुछ साल पहले बिस्मिल्लाह खां की कुछ शहनाई जो घर से चोरी भी हो गई थी, उसका भी पेपर के अंतर्गत आया था, ठीक है। ये बिस्मिल्लाह खां है, तो इनके शहनाई का जादूगर कहते हैं इनको, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट वाद्य यंत्र की, ये हो गई शहनाई। आगे देखें नेक्स्ट वाद्य यंत्र, नेक्स्ट वाद्य यंत्र देखिए अपन सतारा। एक वाद्य यंत्र होता है सतारा। कौन सा वाद्य यंत्र है? सतारा। सतारा, ये सतारा जो है ये वाद्य यंत्र शहनाई के समान होता है, शहनाई के समान होता है, ठीक है। थोड़ी अलगोजा के समान होता है। सतारा वाद्य यंत्र जो अलगोजा, शहनाई और ये सुरनाई, इन तीनों के जैसे होता है। अलगोजा, शहनाई और सुरनाई, इन तीनों के जैसा होता है। सुरनाई इन तीनों के जैसा होता है। इन तीनों की जैसी आकृति होती है।
के जैसी आकृति होती है। किस प्रकार की आकृति होती है? सतारा की, अलगोजा के समान, शहनाई के समान और सुरनाई के समान। इन तीनों वाद्य यंत्रों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? सतारा कहलाता है। ठीक है, अगर इन तीनों वाद्य यंत्रों को मिश्रित कर ले तो सतारा वाद्य यंत्र बनता है। कि मतलब इन तीनों की जैसे आकृति का जो है वाद्य यंत्र कौन सा है? सतारा वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो ये सतारा वाद्य यंत्र जो है पश्चिमी राजस्थान में भाट जाति द्वारा, भाट जाति है एक, भाट जाति द्वारा बजाया जाता है। कौन सी जाति द्वारा? भाट जाति द्वारा। ठीक है, कि सतारा वाद्य यंत्र को जो पश्चिमी राजस्थान में या फिर इधर जैसलमेर है, पश्चिमी राजस्थान या फिर जैसलमेर कर लो, यहाँ पर जैसलमेर या फिर यहाँ पे जैसलमेर कर लो। जैसलमेर की भाट जाति कि ये भाट जाति जो जैसलमेर में ही पाई जाती है। कि जैसलमेर में भाट जाति द्वारा बजाया जाता है। कौन सी जाति बजाई जाती है? भाट जाति। जो भाट जाति या फिर एक होती नट जाति, नट जाति द्वारा जो है कठपुतलियों को नचाने का काम कौन सी जाति करती है? नट जाति। कठपुतलियों को नचाने का काम कौन सी जनजाति करती है? नट जाति करती है। कि नट जाति जो अपनी उंगलियों के ऊपर कठपुतलियों को नचाती है। ठीक है, ये नट जाति और ये भाट जाति जो है सतारा वाद्य यंत्र जो जैसलमेर में बजाया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट वाद्य यंत्र देखिए अपन। नेक्स्ट वाद्य यंत्र है सिंगी। सुश्रित वाद्य यंत्र में है सिंगी। सिंगी देखें कि सिंगी जो है 12 सिंगा या फिर हिरण की सींग से बनाया जाता है। हिरण के सींग से बनाया जाता है। जो ये सिंगी वाद्य यंत्र है 12 सिंगा पशु है और हिरण, इन दोनों के जो सींग होते हैं इन सींगों को तोड़कर, इसीलिए सबसे ज़्यादा 12 सिंगा और हिरण को मारा जाता है या फिर उनके सींगों को तोड़ा जाता है। ठीक है, उनके सींगों को तोड़ने पर काटने उनके सींगों से बनाया जाता है। इसीलिए जो है 12 सिंगा और हिरण का सबसे ज़्यादा शिकार किया जाता है और इनके सींग से ये सिंगी वाद्य यंत्र बनाया जाता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट वाद्य यंत्र देखिए अपन इसमें पुंगी। कौन सा वाद्य यंत्र है? पुंगी, या फिर इसको बीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बीन। पुंगी या फिर बीन। जैसे तुमने देखा होगा कि कोई नागिन की पिक्चर देखी होगी जिसमें कोई आदमी पुंगी बजाता है तो वहाँ पर सांप आके सामने आके नाचने लग जाता है, फिर खड़ा हो जाता है, उसको पुंगी कहते हैं। जो एक तुम्बी की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? तुम्बी की बनाई जाती है। तुम्बी की बनाई जाती है। तुम्बी की बनाई जाती है। ठीक है, और देखिए अपन इसमें, और पुंगी जो है ये सांप पकड़ने का काम कौन सी जनजाति करती है? कालबेलिया जनजाति करती है। कालबेलिया जाति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? कालबेलिया जाति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? पुंगी का। पुंगी कौन बजाता है? सांप वगैरह पकड़ने का काम कौन सी जाति करती है? पुंगी जनजाति करती है। उसको पुंगी को बीन भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए अपन और वाद्य यंत्र। इसमें आता है
मोरला आता है, मोरला, मोरचंग, मोरला, मोरचंग, नड़, नागफणी। ये नड़ वाद्य यंत्र जो है, नड़, ये नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान का एक डाकू है, पश्चिमी राजस्थान में, उस डाकू के द्वारा ये नड़ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। उसका नड़ वाद्य, उनका क्या नाम है उस डाकू का, या फिर उनके इनके नड़ के कलाकार का, उनका नाम है कर्णा भील। क्या नाम है? कर्णा भील है, कर्णा भील है, जो राजस्थान में नड़ वाद्य यंत्र का काम, नड़ बजाने का काम करते थे। अभी इनकी डेथ हो चुकी है। और कर्णा भील की अगर राजस्थान में बात आती है कि राजस्थान में सबसे, अपने पूरे भारत में सबसे बड़ी मूछें वाला आदमी जो है कर्णा भील की है। सबसे बड़ी मूछें, सबसे बड़ी मूछों के कारण, मूछों के कारण इनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है कि सबसे बड़ी मूछें रखने वाला आदमी कौन है? कर्णा भील है। प्रश्न भी एक दो बार प्रश्न भी आ चुका है कि सबसे बड़े मूछें किस व्यक्ति की, तो कर्णा भील की। पहले एक से दो बार ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि राजस्थान में सबसे बड़ी, या फिर भारत में सबसे बड़े मूछें रखने वाला आदमी का क्या नाम है? तो कर्णा भील है। ये पश्चिमी राजस्थान में डाकू थे, ठीक है। और इन डाकू रहते समय इन्होंने जो नड़ वाद्य यंत्र को बजाना सीखा, किसको? नड़ वाद्य यंत्र को, और इसके प्रमुख कलाकार कहलाए, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, नागफणी, युगलबेरी, युगलबेरी या फिर रणबेरी, या फिर रणबेरी, युगलबेरी, रणबेरी वाद्य यंत्र जो है युद्ध होते समय, युद्ध के प्रारंभ होते समय इनका प्रयोग किया जाता है। युद्ध प्रारंभ, युद्ध के समय, युद्ध के समय इनका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कि तुम लोगों ने किसी पिक्चर, किसी मूवी के अंदर देखा होगा, इस प्रकार की आकृति होती है इनकी, इस प्रकार के, जो लोग वहाँ पर, और इनको तिरछा कर लो, इस प्रकार की आकृति होती है। फिर इनको पकड़ के जब मूवी शुरू होती है तो वहाँ पर इनको, मूवी के अंदर इनको एक 10 से 15 लोग होते हैं, एक एक करके उनको एक साथ में बजाते हैं। इस प्रकार से उनकी आकृति होती है। जो घोड़े की सूंड होती है, सॉरी हाथी की सूंड होती है, इस प्रकार से खड़ी, ये आड़ी तिरछी होती है, इस प्रकार से पूरा भजन को बजाया जाता है। इस आकृति का होता है, ठीक है। एक होता है इसमें मशक, मशक, और होता है बांकिया, मशक, बांकिया, और एक होता है शंख। शंख को भी युद्ध वाद्य, युद्ध के समय बजाया जाता है शंख को। और शंख जो है युद्ध के समय बजाया जाता है, युद्ध के समय बजाया जाता है, बजाया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण की शंख प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण की शंख का क्या नाम है? शंख का नाम पंचजन्य। क्या नाम है? पंचजन्य। भगवान श्री कृष्ण की शंख प्रसिद्ध है, उस शंख का नाम क्या ना है? पंचजन्य, जो भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है, ठीक है। जो शंख जो है, और ये मंदिरों में, अभी वर्तमान समय में मंदिरों में बजाई जाती है। जब भगवान की आरती होती है, पूजा होती है, उस समय शंख का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और पहले ये युद्ध के समय बजाया जाता था शंख। अभी आजकल इसका प्रचलन जो है मंदिरों में किया जाता है, ठीक है। ये हो गया अपने सुशिर वाद्य यंत्र, ठीक है। सतारा है, सिंगी है, पुंगी, बीन, मोरला, मोरचंग, नड़ है, नागफणी है, युगलबेरी है,
मशक है, बांक्या है, शंख है। और उधर अपन पढ़े थे बांसुरी है, अलगोजा है, सुरनाई है, शहनाई है। यह वाद्य यंत्र सारे जो है किस में आते हैं? सुश्रुत वाद्य यंत्र में आते हैं, जिनको फूंक देकर बजाए जाते हैं। उन वाद्य यंत्रों को सुश्रुत वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है, चलो।